हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। अभी जो है सुबह के 7 बजे थे। मैं जस्ट उठी थी और बस सबसे पहला काम होता है बाहर से जो मिल्क या जो भी कुछ सामान मंगाया है ना उसको उठाकर लाना। तो वही ले आई थी मैं। पॉलीथीन में आता है मिल्क बास्केट की। ये चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और बस आते ही उसके बाद जो है सबसे पहला काम होता है मॉर्निंग में जो है अपना थोड़ा सा गर्म पानी पीना। तो मैंने जो है केटल में रख दिया था और बस अभी जो है ना मैं बैठकर थोड़ी देर पानी पीऊँगी। और रात में बस जो है हस्बैंड सबसे लास्ट में सोते हैं। तो जब वो यहाँ पर बैठते हैं ना तो सामान थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठकर अभी पी रही हूँ पानी और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी सीधा किचन में। तो अभी ना वेदर पता नहीं अजीब सा हो रहा है। कभी तो ठंड सी लगती है, कभी गर्मी लगती है। और रात तो इतने हम परेशान हो गए थे ना, बहुत गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और सुबह मैं उठी तो फिर ठंड सी लगने लगी थी। तो मैंने फिर ये जैकेट पहन ली अपनी। और अभी जो है ना जो सामान आया था मॉर्निंग में मैं बस वही चेक कर रही हूँ। तो दूध था, पनीर था। और आज रात में ना हस्बैंड ने कहा था कि इस मॉर्निंग में जो है बर्गर मंगाना। तो उन्होंने बर्गर भी मंगाए थे। तो वही सब जो है ना सामान मैं जो है पॉलीथीन से निकाल कर एक साइड रख रही थी। मिल्क के पैकेट को तो मैंने वॉश कर लिया था और फिर जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो लगाई थी मैंने। और झाड़ू लगाकर हैंड वॉश करके मैं फिर आ गई थी सीधा किचन में। तो रात हुआ क्या कि रात ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस वजह से ना मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं किस टाइम पर आकर जो है नींद आई थी। और हस्बैंड को भी नहीं आ रही थी। और उनके साथ क्या उनके और ऑफिस वालों ने उन्हें परेशान कर रखा था। 3 से 4 बार कॉल आई उनकी रात में। तो वो इस वजह से भी नहीं सो पाए थे। तो आज वो उठ भी नहीं पाए। तो आज जो है डुग्गू को जो रेडी करना था नहलाना वगैरह वो सब मुझे ही करना था। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर पहले जो भी डुग्गू को देना है, डुग्गू को भी ना मैं बर्गर ही दूंगी आज स्कूल में। तो उस सब की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने लगी थी। तो बस जो जो चीज़ें मुझे चाहिए बर्गर में डालने के लिए वो मैं सब यहाँ पर कट कर रही हूँ। और फिर क्योंकि मुझे डुग्गू को भी उठाना है तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करके चली जाऊँगी। तो फिर जो है ना डुग्गू को एक बार उठा दूँगी ना, भले से वो बिस्तर में रहे बट एक बार उसकी नींद खुल जाएगी ना तो फिर इजी रहेगा उसको उठाना। तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटो कट किए हैं, कुकुम्बर लिया है और अनियन ली है। बस यही सब चीज़ें लूँगी। और अभी जो मैं इसमें जो टिक्की डालूँगी ना आलू की वो मकीन वाली है। आप देख भी रहे होंगे पैकेट रखा है। तो वो वाली फ्राई करूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले डुग्गू को मैं रेडी वगैरह कर दूँगी क्योंकि फिर वो ठंडी हो जाएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पर बस अब मैं उसके लिए सॉस रेडी कर रही हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो मैंने मेयोनीज ली है, थोड़ी सी जो है टमाटो सॉस ली है और इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी डाला है काली मिर्च का पाउडर। इन सबको मिक्स करके मैंने रख दिया था। सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। तो अब मैं आ गई थी रूम में। सबसे पहले गीज़र ऑन किया और यहाँ पर देखिए डुग्गू को मैं उठा रही थी। बट बच्चे ना मॉर्निंग में उठना ही नहीं चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनको मॉर्निंग में उठाना। और आज तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हस्बैंड भी अभी सोए हुए थे। नहीं तो वो जब उठ जाते हैं ना तो फिर वो डुग्गू को बातों में लगाकर किसी भी तरह से जो है ना उठा लेते हैं। मैं भी यहाँ पर डुग्गू से काफ़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बता रही थी कि डुग्गू आज ना मम्मा आपको बर्गर देने वाली है स्कूल के टिफ़िन में। आपके स्कूल में आज ये एक्टिविटी भी होने वाली है। तो इस से उसकी जो है आंखें तो खुल गई थी बट वो बिस्तर में से उठना नहीं चाह रहा था। तो जब मैं फिर आ गई थी किचन में कि अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो वो उठ तो चुका था बट बिस्तर में लेटा हुआ था। और फिर जब मैं डुग्गू को उठा रही थी तो मेरे हस्बैंड भी उठ ही चुके थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इतना नाश्ता बनाओ, मैं इसको उठाता हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर डुग्गू के लिए जो है मैं नाश्ता रेडी करने लगी थी। तो मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। क्योंकि मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ तो इसलिए जो टिक्की वगैरह है वो भी मैं जो है सरसों के तेल में ही फ्राई करती हूँ। तो तेल को ना मैं अच्छे से पका लेती हूँ पहले। और बस अब मैंने इस पर डुग्गू के लिए ही बना रही हूँ अभी तो इसलिए एक ही इसमें टिक्की डाली है। और तब तक जो है ना क्योंकि मैं डुग्गू को घर पर तो बर्गर नहीं दूंगी, दोनों टाइम पर बर्गर ठीक नहीं है। तो अभी मैं उसके लिए जो है ऑमलेट बना दूंगी क्योंकि डुग्गू ऑमलेट भी जो है ना काफ़ी अच्छे से खा लेता है। तो मैंने बस एक एग लिया है बाउल में, उसमें थोड़ी सी डाली है प्याज कट करके और थोड़ी सी जो है काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर बस उसे मैंने जो है मिक्स कर लिया है। जब ये टिक्की वगैरह हो जाएगी और डुग्गू को मैं नहला दूंगी ना तब जो है मैं उसे ये ऑमलेट बनाकर दे दूंगी हाथ के हाथ। तो अभी बस टिक्की भी हो गई थी फ्राई। तो अभी यहाँ पर मैं डुग्गू का बर्गर बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जो सॉस मैंने बनाई थी ना
मैंने दोनों बर्गर की साइड लगा ली है और इस पर रख दी है टिक्की, थोड़ी सी अनियन, खीरा, टमाटर और चीज़ स्लाइस। और बस इतने से ही जो है ना बर्गर बस रेडी हो जाएगा। और अभी जो है ना मुझे इसे पैक करके देना है डुग्गू को टिफ़िन में। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, डुग्गू के जो फ़ोक है ना, आपने देखे होंगे, मैंने मंगाए हैं। इतने क्यूट है ना ये। मैंने डुग्गू को स्कूल में दिया ना तो वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि तुमने कहाँ से मंगाए। तो बस वो मैंने इसमें बर्गर में लगा दिए हैं जिससे कि डुग्गू को और ज़्यादा मतलब क्यूट सा लगे ये। और अब मैं जो है इसको उसके टिफ़िन में और रैपर में जो है ना पैक करके दे दूँगी। साथ ही जो है मैं उसको एक फ्रूट भी देने वाली हूँ। तो फ्रूट में आज देने वाली हूँ ग्रेप्स। ग्रेप्स डुग्गू के फेवरेट हैं, तो इन पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और बस वही फेवरेट डुग्गू के फ़ोक मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये इतने क्यूट है ना कि बच्चा जो चीज़ खाता भी नहीं है ना, अगर आप इसे उसको लगा कर देना तो तब भी खा जाएंगे। तो बस डुग्गू का लंच हो चुका था पैक और मैंने उसका लंच यहाँ पर रख दिया है। और फिर मैं चली गई थी डुग्गू को मतलब नहलाने के लिए। उसको नहला दिया था, रेडी वगैरह सब मैंने कर दिया था। और उसको मैंने बैठा दिया था बाहर सोफ़े पे कि मैं तुम्हारे लिए भी जो है ना नाश्ता बना कर ला रही हूँ। तो बस यहाँ आ गई थी सीधा। तो जो पैन था ना मेरा जिसमें मैंने टिक्की फ्राई की थी, उसी में से ऑयल निकाल लिया था और बस एक एग का जो है ऑमलेट मैंने यहाँ पर डुग्गू को बनाकर दे दिया था अच्छे से पकाकर, और थोड़ी सी दे दी थी उसके साथ सॉस। तो ये डुग्गू का आज का जो है नाश्ता हो गया था। और आज ना डुग्गू की वैन ने मतलब पता नहीं कैसे लोकेशन भेजी बट शो हो ही नहीं रही थी। तो आज ना बड़ा गड़बड़ सा हो गया था डुग्गू का स्कूल जाने का, जिसकी वजह से मेरा नाश्ता वगैरह भी सब लेट हो चुका था। तो अभी जो है ना टाइम था डुग्गू की वैन आने में, तो मैंने यहाँ पर जो है सोचा चलो कपड़े लगा देती। तो आज जितने भी डार्क कलर के कपड़े थे ना मैं वो लगा रही हूँ। और मेरे वाइट कलर के कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, बट वही है ना डुग्गू की यूनिफॉर्म डेली वॉश होनी होती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसको पहननी होती है। तो इस वजह से ना वाइट कपड़ों का मेरा नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं किसी दिन जो है ना वाइट कपड़े भी मैं वॉश कर लूँगी। और कपड़े पता नहीं इतने कहाँ से होते हैं, हम सिर्फ 3 हैं लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि डेली मशीन लगाऊँ तब भी जो है ना ख़त्म ही नहीं होने पर आते हैं। तो अभी जो है डुग्गू की वैन पता नहीं यहाँ आई और वो चली गई, हमें पता भी नहीं चला। तो फिर जो सामने हमारे रहते हैं ना उनकी बेटी भी जाती है, तो वो ले गए थे डुग्गू को और अपनी बेटी को दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो आज डुग्गू वैन से गया नहीं था, बस आफ्टरनून में जो है वो आया था वैन से। तो अभी बस वो चला गया था डुग्गू, और फिर मैं यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए जो है नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, बर्गर बना लिए थे अपने लिए और बस नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मुझसे एक मतलब बड़ी भूल हो गई कि मैं ना वरना जैसे नाश्ता करने जाती हूँ तो मैं अपना मिल्क बॉईल होने के लिए छोड़ जाती हूँ, बट आज मैं भूल ही गई थी। तो जिस वजह से जो है ना मेरी किचन की क्लीनिंग रह जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक अपने और काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े वॉश होने के लिए लगाए थे ना वॉश हो चुके थे, तो बस उनको फैलाने आ गई थी बाहर। और आजकल धूप इतनी अच्छी हो रही है ना, मतलब धूप में खड़े हो जाओ ना तो गर्मी लगने लगती है, इतनी तेज़ धूप निकलने लगी है। तो मतलब वेदर भी ना एकदम से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ना मतलब तबीयत भी ख़राब हो रही है। कभी मतलब कफ कोल्ड सर्दी जुकाम वगैरह सब चल ही रहा है। मेरे हस्बैंड को भी हो रहा है, डुग्गू को भी हो रहा था, अभी अभी जो है ना उसकी खांसी वगैरह थोड़ी सी ठीक हुई है। तो मतलब ये पता नहीं वेदर भी ना किस तरह के हो रहे हैं। तो और अभी देखिए यहाँ पर जो ये मतलब कल वो सूखे नहीं थे ना कपड़े, तो वो अभी सूख गए थे। तो बस उनको पहले मैं अलमारी में लगा रही हूँ। डुग्गू के ही थे, एक जीन्स थी और उसकी स्वेट शर्ट थी। उसके बाद बेड वगैरह को ठीक करूँगी। और मतलब मैंने हस्बैंड से कल बोला था कि मैं कॉटन की बेडशीट डाल देती हूँ, बट उन्होंने नहीं डाली थी और रात में इतनी गर्मी लग रही थी ना। तो अभी तो मैं इसको नहीं हटाऊंगी क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो फिर इतनी जल्दी तो वॉश नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि रात में जो ना डुग्गू को कॉटन वगैरह के कपड़े पहना कर सुलाऊंगी, तो उससे जो है ना थोड़ा गर्मी कम लगेगी। और बेड वगैरह ठीक करने के बाद आज ना मुझे अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए अभी बाहर की मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। तो उससे पहले जो है ना मैंने ये जो बाथरूम का मेरा शावर कर्टेन है वो उतार कर गर्म पानी में भिगा कर छोड़ दिया था, जिससे कि मैं जितने और सारी जो है सफाई वगैरह कर आऊँगी ना, तो तब तक जो है ना ये अच्छे से उसमें भीगा रहेगा तो क्लीन जल्दी हो जाएगा।
तो वो भिगा कर आ गई थी और फिर आ गई हूँ मैं लिविंग एरिया की साइड। तो यहाँ पर भी बस डेली की जो क्लीनिंग होती है वही सब हो रहा है। और आज मुझे ना अपने शू रैक की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो मुझे सारी ही मतलब पूरी शू रैक को क्लीन करना था, बट फिर बाथरूम क्लीन भी करना था ना, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक सेक्शन ही क्लीन किया जो मतलब ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह को भी अच्छे से झाड़ कर मैंने अच्छे से कर दिया है और टेबल को यहाँ पर जो है ना क्लीन कर दूंगी। उसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम थे जो मुझे ना मतलब एकदम से ध्यान आया कि इनको भी ना क्लीन किए काफ़ी टाइम हो गया है, तो लगे हाथ अभी ध्यान है तो इनको भी जो है ना क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं चली गई थी अपनी शू रैक की साइड। तो आपने देखी ही होगी मेरी जो शू रैक है ना, ये मतलब 3 सेक्शन है इसमें। एक सेक्शन में डुग्गू और उसके पापा के शूज़ रखे रहते हैं, एक में मेरे, और जो लास्ट वाला है वो छोटा सा है, उसमें बस छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं। तो अभी ये जो डुग्गू वाला सेक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मेरे पास बस इतना ही टाइम था, तो इसलिए मैंने पहले जो है डुग्गू वाले सेक्शन को क्लीन कर दिया था। डुग्गू के कुछ शूज़ थे जो ख़राब हो चुके थे बिल्कुल, तो वो मुझे फेंकने थे। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वॉश करना है, तो वॉश तो मैं फिर किसी और दिन कर दूँगी। आज बस जो है ना मैंने उसकी शू रैक को ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर जो है ना ऊपर से और सामने से भी जो है ना इस पर कपड़ा वगैरह लगा दिया था अच्छे से। अपना वाला सेक्शन मैं किसी और दिन क्लीन कर लूँगी। तो बस यही सब जो है सफाई चल रही है। और फिर जो मैंने आपको बोला था ना कि मिल्क बॉईल होने रखा था, तो किचन क्लीन नहीं हो पाई थी उस टाइम पर। तो आज पहले मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली और उसके बाद जो है किचन क्लीन की थी। नहीं तो मोस्टली मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद सारे घर को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर बस मिल्क बॉईल हो गया था, तो अभी जो है मैं आ गई थी किचन में और वही बस गैस स्टोव वगैरह को क्लीन करना। तो गैस स्टोव वगैरह को जो है मुझे 2 से 3 बार क्लीन करना पड़ता है। 2 बार, जैसे एक बार मैं गीले कपड़े से करूँगी और फिर एक बार सूखे कपड़े से, क्योंकि जब तक मतलब मेरे गैस स्टोव पर वो मतलब दाग से दिखाई देते ना पानी के, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सूखे कपड़े से जो है ना उसे अच्छे से रगड़ कर क्लीन करती हूँ ना, तो वो चमक जाता है। और बस थोड़ी सी जो है ये नीचे वाली जो कैबिनेट वगैरह थी उनको क्लीन कर दिया है। और फिर जो यूटेंसिल थे सुबह के नाश्ते वगैरह वो क्लीन हो गए थे। तो अभी धूप आने वाली थी इस वाली बालकनी में, तो मैंने उनको उस बास्केट को जो है वहाँ रख दिया था। और सोफ़े के जो कवर दोबारा धुलने के लिए डाले थे वो भी फैलाने आ गई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि आज मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो जो कॉमन वॉशरूम है वो मैं क्लीन कराई थी, क्योंकि उसकी मतलब डीप क्लीनिंग ऐसी होती नहीं, क्योंकि यूज़ तो वो बिल्कुल होता नहीं है। तो बस उसका कमोड और वॉश बेसिन मैं क्लीन कराई थी, फर्श वगैरह क्लीन कराई थी। उसके बाद आ गई थी मैं जो मतलब मेन बाथरूम हमारा यूज़ होता है। तो मैंने सोचा बाथरूम क्लीन करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इससे अच्छा है कि मैं आज फेस पैक लगा लेती हूँ। जब तक क्लीन करूँगी ना अच्छे से फेस पैक भी लग जाएगा। और फिर जो है ना आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने पूरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग की है। सारे जो भी जाले वगैरह लगे हुए थे वो सारे हटाए। और मतलब बाथरूम में ना ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं, उन सबको क्लीन किया। और आपने देखा होगा ना जब सर्दियाँ शुरू होती मतलब सर्दियाँ आती है ना जब, तो मतलब मेरे बाथरूम में तो ये मैं हर साल देखती हूँ कि उस पर ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं सब जगह, जैसे टाइल्स पर और गीज़र पर, और जो शावर कर्टेन है ना वो भी पता नहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मैं ना यहाँ एक वाइप की हेल्प से जो है ना टाइल्स वगैरह को अच्छे से ऊपर से साफ़ कर रही हूँ। और अभी जो है ना मैंने जो गीज़र था उसको भी क्लीन किया था, क्योंकि उस पर भी ना काले काले से स्पॉट आ रहे थे। आई थिंक वो मॉइस्चर की वजह से हो जाते हैं। तो मेरे बाथरूम में तो हर साल यही प्रॉब्लम आती है। और जब ठंड ख़त्म हो जाती है मतलब जैसे अब वेदर हो गया है, तो तब मैं हर बार ही जो है ना अच्छे से बाथरूम को क्लीन कर देती हूँ। तो बाथरूम को क्लीन करने में ना आज मुझे 40 to 45 मिनट लग गए थे पूरे बाथरूम को, क्योंकि मैंने सारी टाइल्स फर्श वॉल वगैरह सब अच्छे से क्लीन की थी। अभी आपको दिखाई देगा। तो अभी पहले तो जो है वॉश बेसिन साइड वाली मैंने क्लीन कर लिया था सारा। उसकी जो मतलब नीचे कैबिनेट है वो भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। अरेंज तो वो रहती ही है हमेशा, बस बाहर से क्लीन की थी। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर। तो जो शावर कर्टेन था उसे भीगे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। और क्योंकि सर्दियों में ना शावर कर्टेन थोड़े टाइट से हो जाते हैं, प्लास्टिक टाइप के रहते हैं ना, तो ये थोड़े टाइट टाइट हो जाते हैं। तो गर्म पानी में भिगा दो तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ईज़िली क्लीन भी हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से जो है ना क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर शावर कर्टेन भी जो है क्लीन हो गया था, उसको अच्छे से मैंने वॉश करके एक साइड बकेट में रख दिया था। और अभी बस मैं इस साइड से जो है वॉल वगैरह क्लीन करूँगी।
तो मैं अपने बाथरूम को जो है क्लीन करने के लिए, मतलब वॉल वगैरह को भी क्लीन करने के लिए मैं ब्लू वाला हार्पिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने रेड वाला 2 टाइम मंगाया और वो बेकार ही रहा है। मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे ना ज़रा से भी स्टेन नहीं हटते हैं, मतलब जैसे साबुन वगैरह रखते हैं ना हम, उसके स्टेन लग जाते हैं तो उससे वो कभी नहीं हटते हैं। और ये जो ब्लू वाला होता है ना, इससे एकदम से क्लीन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा जो है अपनी वॉल वगैरह को, फर्श को भी, बाथरूम के जो जब मतलब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं हमेशा ब्लू हार्पिक वाले से ही क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना वॉल वगैरह पर मैंने टाइल्स जो लगी हुई है ना उस पर भी हार्पिक डाल दिया था, और अभी फर्श पर भी। तो सबको जो है एक ब्रश की हेल्प से मैंने पहले वॉल वगैरह को क्लीन कर दिया था, और फिर जो है मैं फ़र्श को भी झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। तो जिस दिन डीप क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन बाथरूम भी इतना अच्छा लगता है ना, आपका मन करता है बार बार जाकर मतलब बाथरूम को देखूँ। मेरा तो ऐसे ही रहता है, जिस दिन भी डीप क्लीन करती हूँ ना तो वॉल वगैरह सब इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं बार बार अपने बाथरूम को देखने चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना क्लीन हो गया था। ब्रश वाला जो भी काम था ना, मतलब ब्रश को एक बार ही आपको घुमाना होता है, क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैं हर मंथ ऐसे करती हूँ तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। और बस फिर जो है ना मैंने वॉल वगैरह को अच्छे से पाइप की हेल्प से क्लीन कर दिया था, फर्श वगैरह को भी क्लीन कर दिया था, और फिर बाद में मैंने कमोड और कमोड की साइड वाले फर्श को भी ना इसी तरह से क्लीन कर लिया था। और फिर बस क्लीन करने के बाद मैंने जो है शावर ले लिया था। और जब बाथरूम क्लीन करते हैं तो जो है हेयर तो वॉश करना ही बनता है, तो हेयर वॉश भी कर लिए थे। और फिर आ गई थी मैं बाहर थोड़ी सी धूप लेने के लिए, क्योंकि अभी भी जो है ना बालकनी में हल्की हल्की धूप थी, तो वहाँ गई थी। और बस अपने बालों वगैरह को टॉवल से जो कवर कर रखा था वो हटाया मैंने, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी यहाँ पर जो है ना फैला दिए थे मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी बस अपना स्किन केयर वगैरह करने के लिए। और बस मैंने जो आज का ये व्लॉग था ना यहीं तक रखा था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो बस इतना ही व्लॉग मैंने आज शूट किया था। और बस यहाँ पर स्किन केयर कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं जाऊँगी जो है अपना फ्रूट वगैरह जो भी खाने होते हैं वो, और फिर जो है लंच बनाने, क्योंकि बाथरूम क्लीनिंग की तो थोड़ा लेट हो गया था, मुझे 11 बज गए थे नहाने में, 11 सवा 11। तो बस गाइज आज का व्लॉग यहीं तक का था। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए